नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सऊदी अरब में जुल्हिज का चांद नजर आ गया है, यानी बुध 28 मई यकुम जुल्हिज होगी, जबकि हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात यानी 5 जून 2025 को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा जुमा यानी 6 जून को मनाई जाएगी और कल बाकायदा इसका ऐलान भी सऊदी हुकूमत की तरफ से सऊदी की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बाकायदा इसकी तस्दीक कर दी है और बाकायदा ऐलान किया गया है कि बुध को यकुम जुल्हिज है। याद रहे कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंगल यानी 27 मई 29 जिलकायदा को जुल्हिज का चांद देखने की अपील की गई थी। तो इस तरह से अब रुकन आज़म जो होगा उसकी एक तरह से तस्दीक हो गई है, यानी हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा जुमेरात यानी 5 जून 2025 को होगा और सऊदी अरब में ईद उल अज़हा जुमा यानी 6 जून को मनाई जाएगी। इसके अलावा हम आपको हज 2025 से जुड़ी हुई और भी तमाम जानकारी देंगे, क्योंकि अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि हज किस तारीख में होगा। हज का जो सबसे बड़ा रुकन है यानी रुकन आज़म जो है वो किस दिन मनाया जाएगा। तो इस तरह से अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। दरअसल इस्लामी महीना जो होता है वो चांद पर डिपेंड होता है और अब चांद देख लिया गया है सऊदी अरब में और इस तरह से सऊदी माहिर फल्कियात मोहम्मद बिन रदा अस्सक़फ़ी का कहना था कि जुल्हिज के हिलाल की पैदाइश जो है मंगल को सुबह 6:03 पर हुई है। उनका कहना था कि नया चांद सूरज गुरूब होने के तकरीबन 40 मिनट बाद एक तरह से डूबेगा। तो सऊदी अरब में अब हज के जो अरकान हैं वो किस तरह से अदा किए जाएंगे। इसके अलावा इस बार हज यानी 2025 में कितनी बड़ी तादाद आज़मीन हज की होगी, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। सिक्योरिटी को लेकर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं, इस बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे और इसके अलावा हज 2025 से जुड़ी हुई तमाम बड़ी जानकारियां आपको इस वीडियो में हम आपको फराहम कराएंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आप खुद या आपके कोई रिश्तेदार और आपके अहलो अयाल से कोई हज के मुक़द्दस सफ़र पर गए हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत अहम होगा। आपको बताते चलें कि हज 2025 के लिए तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद की तवक्को ज़ाहिर की गई है। ये तादाद गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में नुमाया इजाफा है और ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले में इस साल आज़मीन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, यानी 2 मिलियन से ज़्यादा आज़मीन इस बार हज एक तरह से मुक़द्दस हज जो है वो अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की ज़ियारत की सनत को मज़ीद तरक्की देने की हिकमत अमली का हिस्सा है। हज के दौरान ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के साथ सिक्योरिटी और इंतज़ामी चैलेंजेस भी एक तरह से बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मजमा होता है जो एक जगह पर होता है। हरम शरीफ की अगर बात करें यानी मक्का मुकर्रमा की बात करें और हरम शरीफ की जो सबसे बड़ी मस्जिद यानी हरम शरीफ की बात करें जहां पर खाना काबा है, यहां पर सबसे बड़ा मजमा होता है और हर वक्त यहां पर लाखों की तादाद में ज़ायरीन मौजूद रहते हैं, लाखों की तादाद में हुज्जाज मौजूद रहते हैं। ऐसे में सिक्योरिटी बहुत बड़ा एक तरह से चैलेंज होता है और इसी तरह से मक्का और दूसरी तरफ अगर मदीना शहर की बात करें जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, यहां पर भी सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज होती है, क्योंकि मक्का मुकर्रमा के बाद मदीना मुनव्वरा में सबसे बड़ी तादाद हुज्जाज किराम की एक तरह से होती है, आज़मीन की होती है। तो ऐसे में सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है और आपको बताते चलें कि हर बार की तरह इस बार भी सऊदी हुकूमत ने जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर मनसूबाबंदी के जरिए सिक्योरिटी को चाको चौबंद करने की पूरी कोशिश की है। सिक्योरिटी और इंतज़ामी इक़दामात, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सऊदी वज़ारत दाखिला ने ज़ायरीन के शनाख्त और निगरानी के लिए एक तरह से किया है। और आपको बताते चलें इस बार सिक्योरिटी के जो इंतजामात किए हैं वो AI पर भी एक तरह से मबनी होंगे। AI का यानी
का आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसका भी सहारा लिया जा रहा है। इनमें चेहरे की शिनाख्त होगी, हुजूम की निगरानी और पेशगी तज्जिया शामिल हैं ताकि किसी भी मुमकिना खतरे से कब्ल एक तरह से कार्रवाई की जा सके। आपको बताते चलें कि इजाज़त के बगैर इस बार हज नहीं होगा। बहुत से ऐसे आज़मीन होते थे, बहुत से ऐसे ज़ायरीन होते थे जो पहले से सऊदी में मौजूद होते थे और वो इस मौके का फ़ायदा उठाते थे और हज में शामिल हो जाते थे और तमाम जो अरकान हज के हैं वो एक तरह से अदा करते थे। लेकिन इस बार सऊदी हुकूमत की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है, बड़ा कदम उठाया गया है। इजाज़त के बगैर इस बार हज नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास इजाज़त नहीं है, तो आप इस बार हज नहीं कर पाएंगे। इस मुहिम के तहत सऊदी हुकूमत ने गैर मजाज ज़ायरीन के रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम किए हैं। तमाम ज़ायरीन के लिए हज की इजाज़तनामा हासिल करना एक तरह से लाजमी करार दिया गया है ताकि गैर कानूनी दाखिले और धोखाधड़ी को एक तरह से रोका जा सके। आमतौर पर ये तसव्वुर किया जाता है कि सऊदी अरब जहाँ पर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा है, जहाँ पर सबसे बड़ी इबादत की एक तरह से दो जगह हैं और यहाँ पर धोखाधड़ी नहीं होती होगी, यहाँ पर जालसाजी नहीं होती होगी, यहाँ पर जेब कतरे नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी धोखाधड़ी होती है और आप अगर यहाँ पर भी चूकेंगे तो आपका मोबाइल, आपका पर्स एक तरह से निकाला जा सकता है और इसी वजह से यहाँ पर भी एक तरह से बार बार अनाउंसमेंट और ऐलान होता रहता है। तो ऐसे में जब आप हरम शरीफ में हो या मदीना मुनव्वरा में हो तो बहुत हसास रहने की ज़रूरत है, अपने सामान की हिफाजत एक तरह से करने की ज़रूरत है। इसी तरह से एक और बड़ी खबर आई थी कि हज 2025 में बच्चों की शिरकत पर भी एक तरह से पाबंदी लगाई गई है। दरअसल हज 2025 में बच्चों की शिरकत पर पहली बार पाबंदी आयद की गई है। यह फैसला हुजूम के दरमियान बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र किया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को लेकर आप जब सफ़ा मरवा में होते हैं या जब शैतान को गिट्टी मारी जाती है या आप जब तवाफ़ कर रहे होते हैं या आप अगर हरम शरीफ के अंदर होते हैं तो छोटे बच्चों को लेकर बहुत सी परेशानियों का एक तरह से सामना करना पड़ता है और कई बार कई हादसे भी एक तरह से पेश आ सकते हैं। इस वजह से हज 2025 में छोटे बच्चों को लाने पर एक तरह से पाबंदी लगाई गई है, यानी छोटे बच्चे हज 2025 में शामिल नहीं हो पाएंगे। सिक्योरिटी के मद्देनज़र यह बड़ा फैसला सऊदी हुकूमत की तरफ से लिया गया है और इसी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस और जो तिब्बी सहूलतें हैं, जो हेल्थ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उन पर एक तरह से ख़ास फोकस किया गया है। वज़ारत दिफा ने तिब्बी अमले को तैनात किया है जिसमें तकरीबन 2000 का एक बड़ा तिब्बी अमला है। जी हाँ, 20 लाख आज़मीन हज एक तरह से यहाँ पर मौजूद होंगे और ऐसे में इनकी सेहत की देखभाल करने के लिए, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए 2000 से ज़्यादा एक तरह से तिब्बी जो अमला है वो तैनात होगा। और अलग अलग जो एक जानकारी मिली है कि 23 सेहत यूनिट्स होंगी, 10 अस्पताल बनाए जाएंगे, 9 क्लिनिक होंगे, इमरजेंसी सेंटर्स होंगे और 30 रिस्पांस टीमें कायम की गई हैं। इसके अलावा सफाई जो कारकुनान हैं उनकी भी बड़ी तादाद एक तरह से मौजूद होंगी। मशीनें एक तरह से मुहैया रखाई गई हैं और मस्जिदुल हराम की सफाई सुथराई के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग एक तरह से रखे गए हैं। और बहुत जल्दी आपको मौसमी हालात के बारे में भी हम बता देते हैं। मौसमी हालात और सहूलत हज 2025 के दौरान शदीद गर्मी मुतवक्के है। जिस तरह से इस बार गर्मी हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जिसके पेश नज़र मुताद्दिद इक़दामात किए गए हैं। हवादार और ठंडी जगहें एक तरह से मैसर रखी गई हैं। मस्जिदुल हराम और दीगर मकामात पर एयर कंडीशंस जो टेंट्स लगाए गए हैं और इसी तरह से ज़ायरीन को गर्मी से बचाया जा सके, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। पानी की फराहमी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब मौसम गर्म हो। ज़ायरीन को पानी, छतरियाँ और रहनुमाई फराहम करने के लिए रज़ाकारों की टीमें भी मुतय्यन की गई हैं। इसके अलावा इमरजेंसी तिब्बी सहूलतें, गर्मी की शिद्दत से बचाव के लिए इजाफी तिब्बी वसाइल मुख्तस किए गए हैं ताकि फौरी इलाज एक तरह से मुमकिन हो सके।
तो ये तमाम चीज़ें तो होंगी, लेकिन आपको बताते चलें कि हज के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, वो आपके पास एक तरह से रहने चाहिए। और जो आपको एक बैंड मिलता है वो आप हर वक्त अपने हाथ पर लगा के रखें, ताकि अगर आप अपने रिश्तेदारों से और अपनों से कहीं पर इस हज के दौरान, इस बड़ी तादाद के दौरान अगर आप कहीं पर गुम हो जाते हैं, आप किसी से बिछड़ जाते हैं, तो आपको एक तरह से इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो ये तमाम जानकारी है, आगे भी हम इस हज 2025 से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक देते रहेंगे।